तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। पहले ह्यूमन आई दिया गया है चैप्टर का नाम और फिर बाद में उसमें द कलरफुल वर्ल्ड जोड़ा गया है। यानी पहले बेटा आंख के बारे में पढ़ेंगे दैट इज ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इस कलरफुल वर्ल्ड को। नॉर्मल सी बात है कि जब तक आंख यानी आई के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक कलरफुल वर्ल्ड को हम नहीं देख सकते। तो बेटा आई आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे और चैप्टर का नाम भी दिख रहा होगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एनसीईआरटी से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई के बारे में आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन आई है क्या। ह्यूमन आई हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो लाइट को डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा और उस लाइट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो इतना सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूमन आई के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए ह्यूमन आई इज ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी नेचर की तरफ से दिया हुआ एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैन मेड कौन सा होगा फिर, कैमरा जैसे हो गया, कैमरा क्या है, मैन मेड है। और आंख कैसी है बेटा, आंख नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स, और इस आंख से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं है। ये कैमरे की तरह, इट इज जस्ट लाइक कैमरा एंड हैज ए लेंस एंड ए स्क्रीन सिस्टम। इसमें भी लेंस होता है, स्क्रीन और सिस्टम होता है। तो आई का जो लेंस है उसकी बात करें, इससे पहले वाला जो चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें हम देख चुके हैं कि लेंस कैसे कैसे होते हैं। तो वहां हमने देखा था कि जो बेटा कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो हमारी आंख में भी कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें करा है कि स्क्रीन सिस्टम, तो इसका मतलब हमारी आंख के अंदर भी स्क्रीन होगी जिसके ऊपर क्या बनती होगी बेटा, इमेज बनती होगी। तो बिल्कुल है। उस स्क्रीन का क्या नाम है, उस स्क्रीन का नाम है रेटिना। उस स्क्रीन को क्या नाम दिया गया है, रेटिना नाम दिया गया है। तो आई के अंदर जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस और जो स्क्रीन है वो कौन सी है बेटा, उसका क्या नाम दिया है, उसका नाम दिया है रेटिना। रफली स्फेरिकल शेप, पता ही है कि आंख कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। रफली यानी कि एकदम एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, रफली स्फेरिकल है, मतलब स्फेयर जैसी लगती है। अगर मैं आपको आई का डायग्राम बनाऊं तो इस टाइप से है कुछ। यहाँ पे बेटा आपका कॉर्निया होता है और यहाँ पे हमारा लेंस होता है। यहाँ पे इस तरफ हमारी क्या होती है, रेटिना होती है। यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकले हुए होते हैं और ये क्या है, हमारी रेटिना की स्क्रीन। तो इस टाइप से हमारी क्या है, आई है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, देखो कॉन्वेक्स लेंस एंड मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यूज। अब लिविंग बॉडी के अंदर है तो आई क्या होगी, लिविंग टिश्यू से मिलके बनी ही होगी, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है आई के लिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आई कैसी है, इट इज द मोस्ट सेंसिबल, इट इज द मोस्ट सेंसिबल, और क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएबल, यानी सबसे ज्यादा सेंसिबल और वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है तो वो कौन है, आई है। कौन है, आई है। कुल मिला के आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और वैल्यूएबल है, ठीक है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो ऑब्जेक्ट्स को हम देख नहीं पाएंगे, यानी उनके कलर्स को क्या नहीं कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। यानी हमारी आंख क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्पफुल करती है। साथ में हम क्या है, कलर्स का भी अंदाजा किससे लगाते हैं, आंखों से ही लगाते हैं। कभी कभी क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम सूंघ के पता लगा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन उसका कलर हम सूंघ के, फील करके, टच करके नहीं बता सकते। तो इसलिए क्या कहा गया है कि जो आंखें हैं वो कैसी हैं, मोस्ट सेंसिबल और मोस्ट वैल्यूएबल हैं, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कि आंख बनी कैसे होती है, यानी आंख के अंदर के जो स्ट्रक्चर है, यानी एनाटॉमी देख लेते हैं आंख की, आंख की एनाटॉमी क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की बात करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में देखें तो ह्यूमन आई में देखिए स्क्लेरा हमको नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सबसे पहले जो है, सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉर्निया। मैं इसे नंबर 1 दे देता हूं। सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, कॉर्निया। यानी अगर मैं अपनी आंख को टच करूं तो जिसको मैं टच करूंगा वो कौन सा हिस्सा होगा, वो बेटा कॉर्निया होगा। कैसा होगा, कौन सा होगा, कॉर्निया होगा। यानी कि जो दिखाई दे रहा है मुझे जस्ट सामने अपनी आंखों में, वो एक ट्रांसपेरेंट लेंस की तरह है और वो क्या है, कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया है। उसके बाद अंदर चलूं मैं तो मुझे दिखाई दे रहा है प्यूपिल। प्यूपिल ये जो ब्लैक कलर का है ये है प्यूपिल, ठीक है। ये क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल वो हिस्सा होता है जिसमें से लाइट क्या करेगी, हमारी आंख के अंदर जाएगी। क्या होगी, हमारी आंख के अंदर जाएगी। इन सब के बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि एक बार बता देता हूं कि क्या होता है। दूसरा ये आपको दिख रहा होगा कलरफुल स्ट्रक्चर। कौन सा, ये जो कलर मैं अब कर रहा हूं, ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं,
इसे आयरिस कहते हैं। तो जो आंखों का रंग हम कहते हैं ना कि ग्रीन कलर की आंखें हैं, ब्लू कलर की आंखें हैं, तो ये जो आंखों का रंग हम बताते हैं बेटा वो बेसिकली किसका कलर होता है, वो आयरिस का कलर होता है। किसका कलर होता है, आयरिस का कलर होता है। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट है लेंस। ये आपको लेंस दिख रहा होगा, ये है लेंस। कौन सा लेंस बताया था अभी, कॉन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर। फिर आपको दिख रही होंगी यहाँ पे ये क्या है, ये है सीलियरी बॉडी एंड मसल्स। इस तरफ भी यानी लेंस के दोनों तरफ होती हैं क्या, सीलियरी बॉडी एंड मसल्स, ये होती है। कंजक्टिवा हमको नहीं पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए तो बेटा आगे है क्या, रेटिना। आगे क्या है, रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करेगी, स्क्रीन की तरह। स्क्रीन मतलब जिस पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो रेटिना पे जाके क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। फिर है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, ऑप्टिक नर्व क्या है कि जो हमारी इमेज बन रही है रेटिना पे, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक पहुंचाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, एक तरीके से लाइट के जो सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल्स को बेटा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कन्वर्ट करेगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में कहाँ पहुंचा देगी, उनको ब्रेन तक पहुंचा देगी। कौन, ऑप्टिक नर्व काम करेगी। ठीक है। मैकुला, और ये हमको नहीं पढ़ना है, मैं बता दूं मैकुला क्या होता है। मैकुला बेटा वो पोर्शन होता है जहाँ पे जो एकदम क्लियर इमेज बनती है उसे मैकुला कहते हैं। विट्रस बॉडी, ठीक है। देखिए विट्रस बॉडी क्या होती है, विट्रस बॉडी बेटा रेटिना और लेंस के बीच में जो कुछ भी फ्लूइड टाइप का होता है मटेरियल, उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ऐसे यहाँ पे बेटा ये स्ट्रक्चर, और देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दूसरा कलर कर देता हूं अभी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये होता है एक्वस चैम्बर। ये क्या होता है, एक्वस चैम्बर होता है। यहाँ पे ये कॉर्निया और आयरिस या फिर प्यूपिल के बीच में होता है, यानी ये वाला जो चैम्बर है, ये वाला चैम्बर क्या है, एक्वस चैम्बर। इसे एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड टाइप का मटेरियल भरा हुआ होता है। क्या होता है, फ्लूइड टाइप का मटेरियल भरा हुआ होता है। उससे क्या होता है, हमारी जो कॉर्निया है वो क्या है, अपने एक शेप और साइज को मेंटेन करके रखता है। यानी अगर हम उसे दबाने की कोशिश करें तो हमें स्पंजी जैसा फील होता है। किसकी वजह से, इस एक्वस ह्यूमर की वजह से। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके एक एक पार्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉर्निया के बारे में। किसके बारे में भैया, कॉर्निया के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए कॉर्निया के बारे में क्या लिखा हुआ है। कॉर्निया में बता दूं आपको, कॉर्निया है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्निया है। यानी सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यानी जो चीज हमको दिखाई दे रही है उसे क्या कह रहे हैं, कॉर्निया कह रहे हैं। तो कॉर्निया इज ए थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई ट्रेल, इट एक्ट्स लाइक ए लेंस विच रिफ्लेक्ट द लाइट एंटरिंग द आई। तो क्या है, कवर करती है आई को। आई को क्या कर रही है, कवर कर रही है। अच्छा, कवर कर रही है यानी आउटर मोस्ट पार्ट है आंख का। तो कॉर्निया के लिए क्या लिख सकता हूं, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट। क्या लिखूंगा, आउटर मोस्ट पार्ट। और अगर आउटर मोस्ट पार्ट है, इसका मतलब सबसे बाहर वाली सरफेस कॉर्निया है, तो क्या कर रही होगी, प्रोटेक्शन कर रही होगी। क्या कर रही होगी, प्रोटेक्शन कर रही होगी। तो आई को ये क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी। यानी क्या काम करेगी, ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। प्रोटेक्शन किससे, हाई स्पीड हो सकती है विंड की, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं। तो प्रोटेक्शन किससे होगी, स्पीड ऑफ विंड। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये करेगी। तो किसका काम है ये सब काम किसका है, कॉर्निया का है। और कॉर्निया का क्या काम होगा बेटा, मैंने बताया कि कॉर्निया क्या है, सबसे बाहर वाला एक ट्रांसपेरेंट एक लेंस की तरह है। तो आई के अंदर जितनी भी लाइट जा रही है उसका कम से कम मैं बताऊं तो 70% के आसपास जो रिफ्रैक्शन का काम होता है, किसका, जो रिफ्रैक्शन का काम होता है उसे कौन कर देता है, कॉर्निया ही कर देता है। कौन कर देता है, कॉर्निया। तो बाकी का 20-30% जो बचा वो लेंस करता है। यानी लेंस के काम को क्या कर रहा है, आसान कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, आसान कर रहा है। तो 70% लाइट रिफ्रैक्शन किसकी वजह से हो जाता है, कॉर्निया की वजह से ही हो जाता है। ठीक है।
अब देखते हैं एक्वस ह्यूमर, जिसे मैंने एक्वस चैम्बर बोला था उसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है एक्वस ह्यूमर, ठीक। तो इट इज ए फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है विच फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में क्या होता है, भरा हुआ होता है। तो कैसा होता है, ये वाटर लाइक सब्सटेंस होता है इसमें। कैसा होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। और ये क्या करेगा, और बेटा इसका काम होता है प्रेशर मेंटेन करने का। किसका, प्रेशर मेंटेन करने का। तो वाटर जैसा सब्सटेंस है और क्या करेगा, प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें आइरिस। आइरिस की बात कर रहे हैं, तो आइरिस के लिए मैंने बताया था कि आंख का जो कलर दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, आइरिस की वजह से दिखाई देता है। तो जितना भी कलर आपकी आंखों में दिखाई दे रहा होगा कि किसी की काली आंखें हैं, भूरी आंखें हैं, नीली आंखें हैं, ये कलर आइरिस की वजह से। तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन टाइप की आंखें दिख रही होंगी, ये ग्रीन कलर की हैं, ये भूरी कलर की हैं, ये ब्लू कलर की आंखें हैं। तो ये जो कलर दिख रहा है ना आइज का, किसकी वजह से दिख रहा है, आइरिस की वजह से। किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। तो लिख देता हूं कलर ऑफ आई डिसाइड होता है इसकी वजह से। कलर ऑफ आई इसी की वजह से डिसाइड होगा, किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। बाकी आइरिस का काम क्या है, बाकी जो आइरिस का काम है वो क्या है, देखिए आइरिस एक प्रकार की मसल होती है। क्या है, एक प्रकार से मसल होती है। ये क्या करेगी, देखिए मैं बताऊं, ये आपका प्यूपिल है और यहां पे होता है आपका आइरिस। क्या होता है, आइरिस। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर क्या है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि लाइट हमारी आंखों में ज्यादा ना चली जाए। अगर ज्यादा चली जाएगी तो क्या है कि हमारी आंख खराब हो सकती है। तो प्यूपिल क्या करेगा, अपने साइज को छोटा करेगा। अब प्यूपिल अपने साइज को छोटा कैसे करेगा, ये जो आइरिस है ये क्या करेगी, आगे की तरफ आ जाएगी। आगे की तरफ जब आइरिस आ जाएगी तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप। इससे क्या है कि हमारे उसमें कम लाइट क्या कर पाएगी, प्यूपिल में एंटर कर पाएगी। तो ये केस कब होगा, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तब। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये हो जाएगा। तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होने पे प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा, ठीक है। प्यूपिल का साइज अपने आप कम नहीं होता, कौन करता है, आइरिस करती है। कौन करती है, आइरिस करती है। अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो, कम हो, क्या हो, अगर लाइट की इंटेंसिटी हो कम, तो प्यूपिल के साइज को बढ़ना होगा। क्यों, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम है, लाइट कम आ रही है, तो हमारी आंख जो लाइट अंदर ज्यादा जाए इसके लिए क्या होगा, प्यूपिल अपने साइज को बढ़ाएगा। अब ये प्यूपिल है, यहाँ पे आइरिस है, तो ये क्या करेगी, आइरिस अपने आप को पीछे हटा लेगी। आइरिस क्या करेगी, अपने आप को पीछे हटा लेगी। तो ये क्या होगी, यहाँ से हटना स्टार्ट कर देगी। अब हटना स्टार्ट कर देगी तो क्या होगा, जो प्यूपिल का साइज है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये रही आपकी प्यूपिल, और आइरिस इस टाइप से हो जाएगी, ऐसे ऐसे दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी तो ये जगह जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। तो ये वाला जो एरिया है कम होगा या ज्यादा होगा, इसी एरिया से क्या करेगी, लाइट एंटर करेगी। इसी एरिया से क्या करेगी, लाइट एंटर करेगी। तो कितनी लाइट एंटर करेगी ये डिपेंड करता है आइरिस के ऊपर। किसके ऊपर, आइरिस के ऊपर। एंटर करेगी प्यूपिल में से, लेकिन डिपेंड करेगा आइरिस के ऊपर। किसके ऊपर, आइरिस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्यूपिल की बात करें, प्यूपिल इज अ होल इन मिडिल, pupil is a hole in the middle of the iris through which light enters the eye. It appears black because light falling on it goes into the eyes and does not come back. तो आंख में बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा होता है जो एकदम बिल्कुल ब्लैक कलर जैसा दिखता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कलर का हिस्सा जो है बीच में, इसको क्या कहा गया है, प्यूपिल कहा गया। इसी हिस्से से क्या होती है, लाइट एंटर करती है। दूसरा, ये एकदम ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि इस हिस्से में लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी बाहर निकल के नहीं आती और लाइट टोटली एब्जॉर्ब हो गई, यानी रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं आ रही है। इसका मतलब वो हिस्सा में कैसा दिखाई देगा, नॉर्मल सी बात है, ब्लैक ही दिखाई देगा। तो इस वजह से प्यूपिल कैसी दिखाई देती है, ब्लैक कलर की दिखाई देती है, ठीक है। आई लेंस की बात करते हैं। आई लेंस कैसा होता है, मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है,
फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। तो ये जो मसल्स हैं यहाँ पे, ये मसल्स दिखाई दे रही होंगी, इन मसल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस आई लेंस के कर्वेचर को क्या कर सकते हैं बेटा, मेंटेन कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। क्या मेरे मन में आएगा तो मैं चेंज कर लूंगा? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मतलब जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट रखी हुई होगी, पास में ऑब्जेक्ट है या दूर ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं, इसकी फोकल लेंथ को यानी कि कौन इसके कर्वेचर को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और चेंज कौन कराएगा? सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स क्या कराएंगी, आई लेंस को इसकी फोकल लेंथ को चेंज कराने में हेल्पफुल होंगी। तो दीज आर द मसल्स विच आर अटैच्ड टू आई लेंस एंड कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ आई लेंस विच लीड्स टू द वेरिएशन इन इट्स फोकल लेंथ। और ये क्या करेंगी, आई का जो फोकल है उसको चेंज करा देंगी, फोकस पॉइंट को। कैसे चेंज कराएंगी, चलिए अभी देखते हैं। तो देखिए, ये सपोज करते हैं आई का लेंस है, क्या है, आई लेंस है। ये वो स्क्रीन है जिस पर इमेज बनेगी, क्या बनेगी, इमेज। तो आई से लेके इस स्क्रीन तक की डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स। इसको मान लेता हूं क्या, v। अब आई के सामने जो ऑब्जेक्ट रखी जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मान लेता हूं u। तो ये तो चेंज होगी, कभी ऑब्जेक्ट मेरी आंख के बहुत पास हो सकती है, कभी ऑब्जेक्ट क्या होगी, बहुत दूर हो सकती है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस तो फिक्स है कि इमेज हमेशा कहाँ बननी है, रेटिना पे ही बननी है, यानी कि v तो बेटा कैसा है, फिक्स है। u नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ की बात आई। देखिए, अगर मैं लेंस फॉर्मूला लिखूं, दैट इज 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब इसमें अगर ये 1/v फिक्स रखना है मुझे, तो मैं यहां से 1/v निकालूं तो ये हो जाएगा, दैट इज 1/f प्लस 1/u। तो अगर मुझे v को फिक्स रखना है और u चेंज हो रहा है, तो बेटा जब u चेंज हो रहा है तो f भी तो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि v तो मुझे फिक्स रखना है ना। तो अगर u चेंज हो रहा है तो f इस हिसाब से चेंज होगा कि v क्या रहे, फिक्स रहे। v क्या रहे, फिक्स रहे। तो अब u कौन चेंज करेगा, u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो अपने आप चेंज होता रहेगा। और f को कौन चेंज करेगा, यानी आई के फोकल लेंथ को कौन चेंज करेगा, तो उसे चेंज करेंगी सीलियरी मसल्स। कौन चेंज करेंगी, सीलियरी मसल्स चेंज करेंगी। तो सीलियरी मसल्स क्या चेंज करती हैं, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का काम। अब किसका काम है, सीलियरी मसल्स का काम है, ठीक है। अब देखिए, अगर लेंस पतला हो जाए, अगर लेंस कैसा हो जाए, पतला हो जाए, अगर बेटा लेंस पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर फोकल लेंथ बढ़ जाए तो पावर कम हो जाएगी, ये बात याद रखनी है। किसके लिए है ये, थिन लेंस के लिए। किसके लिए, थिन लेंस के लिए। ये तो पता ही होगा, पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल टू 1/f। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो वहीं से कह रहा हूं कि अगर पावर बढ़ गई, फोकल लेंथ बढ़ गई, ये बढ़ गई फोकल लेंथ, तो पावर क्या हो जाएगी, कम। और थिन लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, ये हम जानते हैं लास्ट लेक्चर में, या हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। अगर लेंस मोटा हो, कैसा हो, लेंस अगर मोटा हो, तो ऐसे केस में बेटा इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है, और इसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। किस लेंस में, थिक लेंस में। तो ये सब लेंस को थिन कराना और थिक कराना किसकी वजह से होता है, सीलियरी मसल्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, सीलियरी मसल्स की वजह से होता है। मैं बता दूं सीलियरी मसल्स के लिए, देखिए सीलियरी मसल्स अगर रिलैक्स्ड कर सकती हैं, और दूसरा है सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। अगर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो बेटा जो लेंस हो जाएगा वो हो जाएगा थिक। कैसा हो जाएगा, थिक। थिक होने का मतलब है उसकी फोकल लेंथ घट गई होगी। कैसी हो गई होगी, फोकल लेंथ घट जाएगी। फोकल लेंथ घट जाएगी तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर रिलैक्स कर रहा है तो इसमें क्या होगा, लेंस कैसा हो जाएगा, थिन, यानी पतला हो जाएगा।
लेंस पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी इसका मतलब उसकी पावर घट जाएगी। तो ऐसे करके सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है सीलियरी मसल्स के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे है रेटिना। ठीक है, चलो रेटिना के बारे में देख लेते हैं। It is a light sensitive screen inside the eye on which image is formed. It contains rods and cones. तो रेटिना क्या है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, यानी लाइट को सेंस करेगी, पढ़ेगी कि किस टाइप की इमेज आ रही है उस लाइट पे स्क्रीन पे। आगे क्या है, इमेज इज फॉर्म, इमेज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स। तो देखिए रेटिना के में दो टाइप की सेल्स लिखी हुई हैं, एक है रोड्स और एक है कॉन्स। तो रेटिना में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो सी फॉर कोन और सी फॉर कलर, ये कैसे याद रखना है, सी फॉर कोन और सी फॉर कलर। तो बेटा कोन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कलरफुल विजन के लिए। किसके लिए, कलरफुल विजन के लिए, यानी ये जो दुनिया कलरफुल दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है किसकी वजह से, कोन्स सेल्स की वजह से। किसकी वजह से, कोन्स सेल्स की वजह से। रॉड्स क्या करती है बेटा, लाइट की इंटेंसिटी को देखती है, लाइट इंटेंसिटी, यानी अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तब हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसके पीछे की जो वजह होती है वो वजह होती है रॉड्स की। किसकी, रॉड्स, क्योंकि हमारे अंदर रॉड्स कम है। क्या है, हमारे अंदर रॉड्स कम है। जिसके अंदर रॉड्स ज्यादा होंगी वो रात में भी क्या कर लेगा, आसानी से देख लेगा। तो जो उल्लू होता है उसमें रॉड्स क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, इसलिए वो क्या करता है, रात में देख लेता है। तो रॉड्स क्या करती है बेटा, नाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, नाइट विजन के लिए। और कोन्स कलर के लिए या फिर डे लाइट विजन के लिए। दिन में सारे रंग हमको दिखाई देते हैं, रंगीन दुनिया दिखाई देती है, तो किसकी वजह से, कोन्स की वजह से। ठीक है, तो कोन्स कलर के लिए, डे लाइट के लिए, और रॉड्स किसके लिए, नाइट विजन के लिए। तो हमारे अंदर कोन्स ज्यादा होती हैं और रॉड्स कम होती हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि कोई बेटा कलरफुल ब्लाइंडनेस है किसी के अंदर, यानी वो कलर्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोन्स का नंबर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है, डिक्रीज, यानी कि कम हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, इमेज ऑफ द ब्रेन टू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो इमेज बनी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में कहां तक पहुंचाती हैं, ब्रेन तक। और फिर ब्रेन क्या करता है, उसके बेसिस पे अपने माइंड में एक मैसेज क्रिएट करेगा कि मैंने पहले इस इमेज को देखा है या नहीं देखा, किस टाइप की थी या कैसी है। ठीक है, अच्छा, जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस इन्वर्टेड इमेज को ब्रेन अपने माइंड में कैसी करता है, फिर इरेक्ट करता है। कैसी करता है, इरेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है परसिस्टेंस ऑफ विजन। इट इज अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, यानी कि एक सेकंड के 16वें हिस्से में अगर आप कोई दूसरी इमेज लेके आ जाएं तो हम उस इमेज को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक सेकंड के 16वें हिस्से तक हमारे रेटिना पे वही इमेज बनी रहती है जो पहले वाली थी। इसी को क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने बताया इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। तो ये एक लीफ है, इस लीफ की यहाँ पे जाके देखिए कैसी इमेज बन रही है, रियल है और इन्वर्टेड भी है। कैसी इमेज बन रही है, ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब इसका सिग्नल देखिए, यहां से ये जो है ब्रेन के लिए सिग्नल जा रहा है, यहां से ब्रेन के लिए सिग्नल जाके ब्रेन इसको क्या कर देगा, इरेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, इरेक्ट कर देगा। तो एक बार स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए। ये जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, दिस इज योर कॉर्निया, ये कॉर्निया है। और फिर ये आइरिस है, यहां से यहां तक ये है आइरिस। ठीक है, ये वाला हिस्सा जहां से लाइट एंटर कर रही है ये है प्यूपिल। इतना हिस्सा ये है आपका लेंस। ये है सीलियरी मसल्स, ये रही सीलियरी मसल्स हो गई ये वाली। ये हिस्सा विट्रस चैम्बर हो गया। ये वाला हिस्सा जो होगा यहाँ पे, ये वाला हिस्सा क्या होगा, एक्वस चैम्बर होगा। ये जो स्क्रीन है ये रेटिना है जिस पे इमेज बनेगी, ये भी रेटिना ही है। और ये वो हिस्सा है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आ रही होंगे और यहीं से ब्लड सप्लाई हो रही होगी आई के लिए। तो इस हिस्से से बेटा ऑप्टिक नर्व्स भी आती हैं
और डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स भी आती हैं, वो क्या कर रही होंगी, इस आई को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करा रही होंगी। ठीक है, तो चलिए पावर ऑफ एकोमोडेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन अभी हमने देखा था, एकोमोडेट करने की पावर, यानी कि एक शार्प इमेज बने उसके लिए आई लेंस क्या होता है, अपने आप को चेंज करेगा, अपनी फोकल लेंथ को, और हेल्प कौन करेगा उसकी, सीलियरी मसल्स हेल्प करेंगे। कौन हेल्प करेगा बेटा, सीलियरी मसल्स करेंगे। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ अकॉर्डिंगली एज द डिस्टेंस इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी ऑब्जेक्ट किस जगह पे रखी हुई है इसके अकॉर्डिंग आई लेंस क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। और कौन हेल्प करेगा, सीलियरी मसल्स हेल्प करेंगे। तो ये जो लेंस है ये अपने साइज को कभी पतला कर देगा और कभी मोटा कर देगा विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। इसी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस बताया था क्या होगा, उसमें कोन्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो अ पर्सन हैविंग डिफेक्टिव कोन सेल्स, यानी कोन सेल्स कैसी हो गई हैं, डिफेक्टिव हो गई हैं, इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कलर्स, दिस डिफेक्ट इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। इसी को क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कैटरैक्ट की बात कर लेते हैं, कैटरैक्ट क्या है। तो कैटरैक्ट इज द मेम्ब्रेन ग्रोथ, यानी कि जो आपका कॉर्निया होता है उसी के ऊपर क्या हो जाती है, एक मेम्ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है, और वो देखिए आपको दिख रहा होगा ये वाली जो है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आई लेंस मिल्की दिख रहा है, इसमें कैसा दिख रहा है, मिल्की। ओपेक हो जाता है, यानी लाइट एंटर ही नहीं कर पाती। ओपेक का मतलब है कि लाइट एंटर ही नहीं करेगी। तो आई लेंस बिकम हैजी, हैजी मतलब मिल्की टाइप का, मतलब हैजी का मतलब है नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। ठीक है, और इवन ओपेक, यहां तक कि ओपेक भी हो जाएगा। दिस लीड्स टू ए डिक्रीज और लॉस ऑफ विजन, या तो विजन कम हो जाएगा या फिर परमानेंट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, यानी बिल्कुल अंधा भी हो सकता है आदमी। इसी को क्या कहते हैं, कैटरैक्ट। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, कौन किस कैसे जो होते हैं, ओल्ड एज पीपल में ये बीमारी आपको मिल जाएगी। कौन सी, कैटरैक्ट की। अच्छा, इसी को कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं कैटरैक्ट को, मोतियाबिंद। तो बेटा इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब, जब इसकी कैटरैक्ट सर्जरी कराई जाए। कैटरैक्ट सर्जरी से ही क्या है ये पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से पॉसिबल है इसका इलाज। ठीक है, तो कैटरैक्ट और कलर ब्लाइंडनेस आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई, आई के डिफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ आई, यानी आई के डिफेक्ट्स। अच्छा, इट इज नॉट द डिसीज, ये कोई बीमारी नहीं है, ये डिफेक्ट है। मैं पहले बता रहा हूं क्या है डिफेक्ट, यानी इनको सही किया जा सकता है। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई में सबसे पहला डिफेक्ट है वो है मायोपिया। क्या है, मायोपिया के बारे में बात करते हैं। तो मायोपिया इज ए डिफेक्ट इन ह्यूमन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स, यानी पास की ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी दूर की ऑब्जेक्ट्स को क्या नहीं देख पाएगा, यानी दूर का न देख पाना, दूर का नहीं देख पाएगा, लेकिन पास का क्या हो जाएगा, आसानी से देख लेगा। पास का आसानी से देख लेना। तो ये कौन सी बीमारी है, यानी कौन सी डिफेक्ट है ये हो गया तुम्हारा मायोपिया। तो मायोपिया में याद रखना है कि दूर की ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देती, लेकिन पास की ऑब्जेक्ट क्या होती है, दिखाई दे जाती है। ठीक है, चलो इसको अपनी भाषा में समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। तो मायोपिया की बात करते हैं। मायोपिया, अच्छा मायोपिया को बेटा कहते हैं क्या, नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब है पास का देख लेना, पास का देख लेना। अब पास का देख रहा है तो ये कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखती है कि पास का देख लेना इज अ डिफेक्ट। तो पास का देख लेना इज नॉट अ डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या है, दूर का न देख पाना। ये एक तरीका का ये एक तरीके का क्या है, ये एक डिफेक्ट है। इसमें होता क्या है, देखिए लेंस में
थिक हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा? थिक। लेंस थिक हो जाता है तो उससे उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम। क्या हो जाती है? फोकल लेंथ कम हो जाती है। अगर बेटा फोकल लेंथ कम हो गई तो उसकी पावर क्या हो गई? पावर बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर बढ़ जाएगी। अच्छा, पावर बढ़ गई, चलिए ये है लेंस, इसकी फोकल लेंथ कम हो गई है और क्या हो गया है? पावर इंक्रीज हो गई। पावर इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो रेज आ रही है वो अब बेटा सपोज करो यहाँ पे रेटिना है, वो क्या होंगी? पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी रेटिना से। क्या हो जाएंगी? रेटिना से पहले। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई ना उसकी, ये रहा, पावर इंक्रीज हो गई। अब पावर इंक्रीज हो गई तो जो रेज आ रही होंगी वो क्या हो जाएंगी? पहले ही कन्वर्ट होके, यानी इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना की बजाय रेटिना पे इमेज ना बनेगी, वो कहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगी? विट्रस चैम्बर में या फिर विट्रस ह्यूमर में। कहाँ इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी? विट्रस ह्यूमर में वो इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो मायोपिया में क्या होता है? जो इमेज बनती है वो विट्रस ह्यूमर में बन जाती है। अब हमको क्या करना है कि ये जो इमेज विट्रस ह्यूमर में बन रही है, दोबारा से इसको कहाँ पहुंचाना है? रेटिना पे। कहाँ पहुंचाना है? रेटिना पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए बेटा मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉनकेव लेंस। क्या यूज करूंगा? कॉनकेव लेंस यूज करूंगा। चलिए देखते हैं अब कैसे इसका सही किया जाएगा। देखिए, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, ये है नॉर्मल विजन। इतनी दूर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहां से देखिए ये रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल जाने के बाद ये जो है तुम्हारी रेटिना पे इमेज बन रही है इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में ये मायोपिक आई यानी डिफेक्टिव आई है। ये कैसी आई है? डिफेक्टिव आई है। कैसी है? डिफेक्टिव आई। इमेज बननी इस पॉइंट पे चाहिए थी, लेकिन देखिए सन लाइट की जो रेज आ रही है वो पहले ही मिल गई, यानी विट्रस ह्यूमर में मिल गई। कहाँ मिल गई? विट्रस ह्यूमर में रेज आके मिल गई, तो इमेज कहाँ बन जाएगी? विट्रस ह्यूमर में मिल जाएगी। लेकिन बननी कहाँ चाहिए थी? रेटिना पे। क्यों? क्योंकि स्क्रीन कहाँ है? रेटिना पे। हमें तो इमेज तभी दिखाई देगी ना जब स्क्रीन पे बनेगी, तो स्क्रीन पे तो है नहीं, विट्रस ह्यूमर में बन गई तो इमेज हमको क्या है? दिखाई नहीं देगी। तो हमने क्या किया? इसके लिए हमने कॉनकेव लेंस का यूज किया। कौन से लेंस का? कॉनकेव लेंस। तो ये है हमारा कॉनकेव लेंस। तो पूछा जाता है कि मायोपिक आई में उसको करेक्ट करना है तो कौन से लेंस का यूज करना पड़ेगा? तो कॉनकेव लेंस का यूज करना होगा। अब ये कॉनकेव लेंस क्या करता है? हम जानते हैं कॉनकेव लेंस क्या करेगा। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। देखिए ये कॉनकेव लेंस है, ये डाइवर्जिंग नेचर का है। जो लाइट की रेज आ रही है उनको क्या करेगा? थोड़ा सा फैला देगा। क्या करेगा? फैला देगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है? आई का लेंस है। अब इसने क्या है कि रेज को फैला दिया, आई का लेंस क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो अब ये कन्वर्ज, इस फैली हुई लाइट को जो कन्वर्ज करेगा तो इस हिसाब से कन्वर्ज करेगा कि वो लाइट रेज कहाँ पे जाके, इमेज कहाँ पे जाके बने? रेटिना पे जाके बने। वो इमेज कहाँ जाके बने? रेटिना पे जाके बने। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि जो रेज पैरेलल आ रही थी उनको पहले ही कन्वर्ज कर रहा था, तो हमने क्या किया? इन आने वाली रेज को पहले से ही क्या कर दिया है? डाइवर्ज कर दिया है। क्या कर दिया है? डाइवर्ज कर दिया है। तो जितना डाइवर्ज हुई है एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा डाइवर्ज होने की वजह से ये आई का लेंस क्या करेगा? कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। और अब जब कन्वर्ज करेगा तो इसके बाद ही कन्वर्ज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कन्वर्जिंग पावर तब की है जब रेज कैसी आ रही हो? पैरेलल आ रही हो। कैसी आ रही हो? पैरेलल आ रही हो। लेकिन अब कैसी आ रही है बेटा? अब आ रही है डाइवर्जिंग नेचर की। तो अब इनको कन्वर्ज करेगा तो ये कन्वर्ज होकर इमेज कहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगी? दोबारा से रेटिना पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ स्टार्ट हो जाएगी? रेटिना पे। तो ये क्या होगी? तुम्हारी करेक्टेड आई। तो ऐसे करके आई को करेक्ट किया जाता है। किसके केस में? मायोपिया के केस में। किसके केस में? मायोपिया के केस में। चलिए आगे देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया। क्या? हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो इमेज बन रही होगी बिहाइंड द रेटिना बन रही होगी। कहां बन रही होगी? बिहाइंड दी रेटिना। कहां बनेगी इसमें इमेज? बिहाइंड द रेटिना बनेगी। देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो डिफेक्ट है अब हमारा हाइपर मेट्रोपिया। कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया। इसी को कहते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब
दूर का आसानी से देखना, दूर का आसानी से देखना। अच्छा, दूर का आसानी से दिख रहा है, इसका मतलब कहाँ का नहीं दिख रहा होगा? पास का नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब इसमें पास का नहीं दिखाई देता, ठीक है ना, तो पास का नहीं दिखाई देता इसमें। अब होगा क्या इसमें? इसमें जो इमेज होती है, मैंने बताया वो कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है तुम्हारी बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बाद में। इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है हमारा, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो पावर क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा, लेंस की फोकल लेंथ कब बढ़ी होगी? जब लेंस कैसा हो गया होगा? थिन हो गया होगा। कैसा हो गया होगा? थिन। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो लेंस हो जाता है वो कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और पावर डिक्रीज कर जाती है। पावर घट गई बेटा इस वजह से जो लाइट को कन्वर्ज होना था रेटिना पे, वो रेटिना पे जाके कन्वर्ज ना होकर रेटिना के बाद में जाके कन्वर्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी पावर घट गई ना, उसको रेटिना पे कन्वर्ज होना था, लेकिन पावर तो है ही नहीं इतनी कि रेटिना पे आके कन्वर्ज कर सके। तो क्या है कि रेटिना के बाद में कन्वर्ज कर पा रही है। मायोपिया में क्या था? पावर बढ़ गई थी, तो रेटिना पे कन्वर्ज होना था, पावर इतनी बढ़ गई कि रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। इस वाले केस में क्या है कि पावर घट गई, कन्वर्ज होना था रेटिना पे, अब रेटिना के बाद में जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है? लेंस कैसा हो गया है इसमें? थिन हो गया है। कैसा हो गया है? थिन हो गया है। अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा? अब मुझे क्या है कि पावर घट गई है इसकी, तो पावर बढ़ानी है। पावर बढ़ेगी कैसे? एक और सपोर्टिव लेंस लगाना पड़ेगा। कैसा लेंस लगाना पड़ेगा? सपोर्टिव लेंस। सपोर्टिव लेंस मतलब जो कि पावर को बढ़ाने में हेल्प करे, यानी जैसा लेंस आई में है उसी को सपोर्ट करता है, यानी उसी के सेम नेचर का लेंस लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। मायोपिया में कौन सा था? कॉनकेव था। यहां पे कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो हाइपरमेट्रोपिया में डिफेक्ट को सही करने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो रेज आ रही हैं इनको मिलना तो इस पॉइंट पे था, लेकिन अब वो क्या है कि बाद वाले पॉइंट पे जाके दिखाई दे रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा इस पॉइंट पे, ठीक। और ये पॉइंट कौन सा है? ये बिहाइंड द रेटिना वाला पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है कौन सा है? बिहाइंड द रेटिना वाला पॉइंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलिए। ये नॉर्मल है। नॉर्मल आई में क्या होता है? देखिए, लाइट रेज आ रही हैं और हमारी इस पॉइंट यानी कि रेटिना पे जाके क्या हो रही है? इमेज बन रही है। ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। इसमें क्या है कि जो इमेज है वो कहां बन रही है? दैट इज ये यहां बननी चाहिए थी, लेकिन इतना पीछे बन रही है, दैट इज बिहाइंड द रेटिना बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। अब मैंने क्या किया? एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। क्या कर दिया? कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा बेटा? ये क्या करेगा कि जो लाइट रेज आ रही होंगी, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब जो लाइट रेज आ रही होंगी उन लाइट रेज को ये क्या करेगा? थोड़ा बहुत खुद कन्वर्ज कर देगा। क्या करेगा? खुद कन्वर्ज कर देगा। इसके बाद फिर एक और ये आ जाएगा आई का लेंस। अब ये क्या करेगा? ये और कन्वर्ज कर देगा। तो इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पे जाके इमेज बन जाएगी। यानी ये सपोर्ट करेगा कन्वर्जिंग पावर को। क्या करेगा? सपोर्ट करेगा कन्वर्जिंग पावर को। अब देखिए, ये जो लाइट रेज ऐसे आई है हमारी आंखों में, तो यहां से एंटर की है, ठीक है। समझा देता हूं एक बार, कलर चेंज कर लेता हूं एक मिनट। तो हमारी आंखों में से एंटर करिए वो इस पॉइंट से, ठीक है। तो हमको तो दिखाई देगा कि वो लाइट रेज कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। इसलिए जो इमेज यहां रखी, ऑब्जेक्ट यहां रखी हुई थी, वो ऑब्जेक्ट अब कहां दिखाई देगी? इस पॉइंट पे दिखाई देगी। यानी अब जो नई ऑब्जेक्ट जो दिखाई देगी वो इस पॉइंट पे दिखाई देगी। ऐसा होता है किसमें? हाइपरमेट्रोपिया में। तो याद रखना है कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है इसके केस में, ठीक है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रेस बायोपिया। किसके बारे में बात करते हैं? प्रेस बायोपिया।
तो इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू एजिंग। किसकी वजह से हो जाता है? सबसे पहले याद रखना, एजिंग की वजह से। किसकी वजह से होता है? एजिंग की वजह से हो जाता है। यानी जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग ये डिसीज या ये डिफेक्ट आता चलेगा। और किसकी वजह से होता है? सीलियरी मसल्स में बेटा वीकनिंग हो जाती है। सीलियरी मसल्स में क्या हो जाता है? वीकनिंग, कमजोरी आ जाती है। सीलियरी मसल्स रिजिड हो जाती है, एक तरीके से देखा जाए तो रिजिडनेस आ जाती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है सीलियरी मसल्स की। क्या हो जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसे पर्सन्स को क्या होता है? ना तो दूर का ही दिखाई देता, ना पास का ही दिखाई देता। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? ना तो दूर का दिखाई देगा, ना ही पास का दिखाई देगा। तो जब ऐसे इंसान को ना दूर का दिखाई दे रहा है ना पास का दिखाई दे रहा है, तो इसको दिखाई कैसे देगा फिर? तो ये क्या करेगा? ये जो चश्मे यूज करेगा उसमें बेटा कॉन्वेक्स लेंस भी होना चाहिए फिर तो, और कॉनकेव लेंस भी होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया सही करना है। क्या सही करना है? हाइपरमेट्रोपिया। और कॉनकेव लेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि मायोपिया सही करना है। क्या सही करना है? मायोपिया। अभी लास्ट वाले उसमें देख के आए। देखिए हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा, ठीक है। और मायोपिया के लिए क्या किया जाएगा? कॉनकेव लेंस यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको दोनों डिसीज है, तो इसलिए दोनों प्रकार का क्या होना चाहिए? लेंस होना चाहिए। तो अब जो भैया इनके जो चश्मे होंगे उनमें यहां पे आपने देखे होंगे जो ओल्ड एज टाइप के पीपल होते हैं उनमें दो प्रकार के लेंस होते हैं। नीचे इस प्रकार का लेंस होता है और ऊपर इस प्रकार का लेंस होता है। तो जो नीचे वाला है ये होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है? कॉन्वेक्स, यानी पास का देखने के लिए। किसके लिए? पास का देखने के लिए। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कौन सा है? ये है कॉनकेव। ये कौन सा है? ये कॉनकेव होता है, जिससे कि दूर का क्या कर सके? आसानी से देख सके, ठीक है। तो ये प्रेस बायोपिया हो गया। तो ये आई और आई के डिफेक्ट वाला पोर्शन एंड हो चुका है।